हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की अपनी इस क्लास में हम नया चैप्टर नए जोश के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट, कैलकुलस का लास्ट चैप्टर है क्लास 12th का, और इससे पहले कैलकुलस में इंटीग्रल, डेफिनेट और इनडेफिनेट आ चुका है, और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ साथ एरिया अंडर कर्व हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताने से पहले मैं उससे रिलेटेड जो जो टर्म्स को की आपको जरूरत पड़नी है उन टर्म्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। आशा करता हूं वो टर्म्स भी आपको पता होंगी, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देन आफ्टर दैट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले चैप्टर का नाम आपको अच्छे से पता है, क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन नया चैप्टर है स्टूडेंट, आसान चैप्टर है, और यह भी श्योर है यहां से जेई मेंस और जेई एडवांस एंड एडवांस दोनों में 100% एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आना है। तो स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से पढ़ना है। टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में एक टर्म यूज होती है, एक वर्ड होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और एक वर्ड होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डियर स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो स्टूडेंट आपको यह बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। स्टूडेंट, आपको अच्छे से पता है हम y को एज ए फंक्शन f ऑफ x कंसीडर करके चलते हैं। हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है, y इक्वल्स टू f ऑफ x। तो यहां पर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो x है वो हम जब तक x की वैल्यू इस फंक्शन को ना दें तब तक हमें किसकी वैल्यू नहीं मिलती, y की वैल्यू नहीं मिलती। दैट मीन्स स्टूडेंट, जब तक y किस पे डिपेंड करेगा, इसका मतलब x पे। क्यों? क्योंकि जब तक x को हम वैल्यू ना दें तब तक हमें y की वैल्यू नहीं मिल सकती। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जो इनसाइड फंक्शन x है y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्मेट में, वो x फंक्शन x जो है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट। ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ध्यान रहे, जो y है यहां पर उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डिपेंडेंट वेरिएबल। बस एक बात याद रखना कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है जब हम y को fx के इक्वल मान के चलते हैं, कंसीडर करके चलते हैं। ऐसे तो अगर हम x को g ऑफ y माने तो डियर स्टूडेंट, अगर यहां पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात की जाए तो जो y है जब तक इस फंक्शन g को हम y की वैल्यू ना दे दे तब तक हमें क्या नहीं मिलेगा? x नहीं मिलेगा। तो दैट मीन्स अगर ये फॉर्मेट है तो इस फॉर्मेट में y को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। मतलब इसकी वैल्यू जब तक हम y इस फंक्शन को ना दे g को तब तक हमें x नहीं मिलेगा, और यहां पर x क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वो डिपेंड करता है कि y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का फंक्शन है या x इक्वल टू जी ऑफ वाई टाइप का। तो आपको आशा करता हूं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अब इसके बाद एक आता है आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है। एक अगली टर्म होती है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डियर स्टूडेंट, अच्छे से आप लोगों को इन बातों को समझना है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। अच्छे से समझने के बाद आपको डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से समझ आएगी, मतलब डेफिनेशन डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है वो अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद हम आगे भी मूव करेंगे। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है? डियर स्टूडेंट, हमें अच्छे से पता है dy बाई डी एक्स को हम जनरली डिनोट कर लेते हैं y डैश से भी। तो इसको हमें पता है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव ये बोल सकते हैं, ऑर्डर नहीं लगाएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहा जाता है। कितने ऑर्डर का? वन ऑर्डर का।
इसी तरीके से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को डियर स्टूडेंट हम डिनोट करते हैं वाई डबल डैश से। इसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? सेकंड डेरिवेटिव। इसको भी हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। दैट मींस जो डेरिवेटिव के टर्म्स में हम बोल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सेम तरीके से इसी तरीके से डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब डॉट डॉट डॉट। ये जो सारे डेरिवेटिव्स हैं, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड, थर्ड, इसी तरीके से जितने भी डेरिवेटिव आएंगे इन सभी को क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? जो डेरिवेटिव्स अपने पास इक्वेशन में प्रेजेंट हो, मतलब जो डेरिवेटिव, इनको डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं। आशा करता हूं आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझ आ गया होगा, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसको बोलते हैं वो भी बात समझ में आ गई होगी। तो इन दोनों पर बात करने के बाद हम डेफिनेशन पर चलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है? किसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे अब? डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट, सॉरी, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है अच्छे से समझना। यहां से हम आगे मूव करेंगे ऑर्डर और डिग्री पे। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूं जनरली होती क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन। डियर स्टूडेंट, ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल दैट मींस वाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट मींस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट मींस डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। इस टाइप की टर्म्स अगर किसी इक्वेशन में प्रेजेंट हो तो उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं इक्वेशन दोबारा से लिख रहा हूं कि, सॉरी, इसको लिख देता हूं डिफरेंशियल इक्वेशन। एन इक्वेशन आपको लिखना है, ये नोटबुक में डेफिनेशन भी लिखनी है। एन इक्वेशन इन्वॉल्व वाई ना लिख के एक बार थोड़ा सा बता देते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल कोमा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोमा डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक ऐसी इक्वेशन जिसके पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और उसके साथ साथ डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट हो, उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। देन इक्वेशन इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। शॉर्ट फॉर्म में डी डॉट ई लिख दिया हमने। ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसी बात को। डियर स्टूडेंट, हम y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन मान के चल रहे हैं। अपना फंक्शन इस टाइप का है, तो यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल y हो गया, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल दैट मींस dy विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट मींस x। दैट मींस एक ऐसी इक्वेशन जिसके पास हम बोल सकते हैं g ऑफ, एक ऐसी इक्वेशन जिसके पास x हो, y हो, dy बाई डी एक्स हो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर टाइप की टर्म्स हो, डॉट डॉट डॉट, और इक्वल्स टू 0 प्रेजेंट हो। एक ऐसी इक्वेशन जिसके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इस टाइप की एक इक्वेशन के पास इस टाइप की टर्म्स अगर प्रेजेंट हो, उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल देख लो स्टूडेंट। एग्जांपल के तौर पे हम बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स
प्लस 2 टाइम्स वाई दैट इज इक्वल्स टू साइन एक्स। मान लो एक एग्जांपल है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव प्रेजेंट है, दैट मींस डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट है। तो इस इक्वेशन को क्या बोल देंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। आशा करता हूं डियर स्टूडेंट आप लोगों को यह बात समझ आ गई होगी। इसी तरीके से एग्जाम्पल हम ये भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस हम बोल सकते हैं 5 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 टाइम्स साइन एक्स दैट इज इक्वल्स टू 0। इसको भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। इसी तरीके से यह भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरीके से और एग्जांपल लिख देते हैं, अगर मान लो e की पावर dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y, इस टाइप की इक्वेशन भी हो आपके पास, इसको भी डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देते हैं डियर स्टूडेंट, कोई इश्यू नहीं है, यह भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप बोल सकते हो y प्रेजेंट दैट मींस डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी प्रेजेंट है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट प्रेजेंट है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन के। आशा करता हूं डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये बेसिक था। अभी हम अगला जो कॉन्सेप्ट है वो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, नेक्स्ट जो टर्म आएगी इसके बाद उसके बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट ध्यान रखना डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है, एक्स हो, वाई हो, डेरिवेटिव हो, डबल डेरिवेटिव हो, थर्ड डेरिवेटिव हो, इसी तरीके से डेरिवेटिव कितने भी टाइम्स प्रेजेंट हो सकता है, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब ऑर्डर और डिग्री के बारे में बात करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का, बोर्ड की तरफ से भी और वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आए हैं। तो अब बात करते हैं व्हाट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो स्टूडेंट, ऑर्डर क्या होता है, फिर डिग्री के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हम ये चेक करेंगे किस ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट है। किसी इक्वेशन में अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट सेकंड ऑर्डर का प्रेजेंट है, मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, हाईएस्ट चेक करेंगे, मतलब सेकंड ऑर्डर का अगर हाईएस्ट प्रेजेंट है तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। अगर हाईएस्ट ऑर्डर 1 ही है, मतलब dy बाई डी एक्स ही प्रेजेंट है, उसके ऊपर डबल डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है, तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन is known as order। तो ऑर्डर के बारे में अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं कि हाईएस्ट डेरिवेटिव किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में कितना प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलेंगे? ऑर्डर। एग्जांपल, अब देखो एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो मान लो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 0। एक एग्जांपल ये लिख दिया। दूसरे एग्जांपल की बात करें तो मान लो dy बाई डी एक्स माइनस 3 टाइम्स डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू 0। ये प्रेजेंट है। तो आप ध्यान से देखें, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट है वो 2 टाइम्स यहां प्रेजेंट है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हम ऑर्डर की बात करें तो वो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। यहां फर्स्ट डेरिवेटिव, यहां सेकंड डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना प्रेजेंट है सिर्फ वो चेक करना है। तो ये हो गया। अब यहां पर अगर बात करें तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर इसका ऑर्डर की बात की जाए तो यहां फर्स्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट है,
या थर्ड डेरिवेटिव प्रेजेंट है और यहां सिंगल डेरिवेटिव, तो अब ध्यान से देखो, हमने कहा था हाईएस्ट डेरिवेटिव चेक करना है। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना प्रेजेंट है? 3। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम आइडिया लगा सकते हैं, ऑर्डर सिंपल है, ऑर्डर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ऑर्डर निकालने में थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम होगी वो डिग्री को कैलकुलेट करने में होगी। डियर स्टूडेंट, यहां से ऑर्डर एंड डिग्री पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन 100%, कितना? 100% बोर्ड में आएगा। किसमें आ जाएगा? बोर्ड एग्जाम्स में 1 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा। तो ऑर्डर के बारे में तो आपको पता चल गया, लेकिन डियर स्टूडेंट ऑर्डर के साथ साथ डिग्री के बारे में भी पूछता है उस क्वेश्चन में। सिंपल क्वेश्चन है, तो अब डिग्री के बारे में बात करते हैं। ऑर्डर आपको पता चल गया, मैक्सिमम जितना डेरिवेटिव अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट है उसी को क्या बोलते हैं? ऑर्डर। अब बात करते हैं डिग्री की। अब सुनो डिग्री क्या है, फिर हम दोनों के इकट्ठे एग्जांपल्स लिखेंगे, उसके में बात करेंगे कि डिग्री कितनी है, ऑर्डर कितना है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब बात करते हैं किसकी? डिग्री। अब देखो डिग्री क्या है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? स्टूडेंट, डिग्री कैलकुलेट करने के से पहले किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर आपको डिग्री कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी डेरिवेटिव्स प्रेजेंट है वो एक पॉलिनोमियल के टाइप में प्रेजेंट हो। मतलब dy by dx है वो एक पॉलिनोमियल टाइप में प्रेजेंट हो, ना तो किसी, अगर मान लो पॉलिनोमियल टाइप में प्रेजेंट नहीं है तो उसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के बाद आप लोग डायरेक्टली बोलो, जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के बाद आप लोग उसकी डिग्री बताएंगे। ठीक है, लेकिन डिग्री बताने से पहले आपको क्या चीज देखनी पड़ेगी? ध्यान से सुनना डियर स्टूडेंट। डिग्री बेसिकली डेफिनेशन क्या है? डिग्री के अगर शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन की बात करें तो पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे? पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या कहलाती है? डिग्री। लेकिन एक छोटी सी बात लिखूंगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। रेडिकल्स का मतलब डियर स्टूडेंट अगर यहां पर बात करें तो रेडिकल्स का मतलब यह है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में पावर लाइक 1/4, 1/2, 2/3 इस टाइप की पावर प्रेजेंट ना हो। अगर पावर प्रेजेंट है तो उसको पहले थोड़ा सा सोल्व करें, सोल्व करने के बाद डिग्री डिफाइन करें। डिग्री अगर डिफाइन है तो अब देखो एग्जांपल, पहले फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन का मतलब बताऊंगा, फिर एग्जैक्ट डेफिनेशन पर भी जाएंगे। ये एक बेसिक डेफिनेशन है। एग्जाम्पल की अगर बात करें कि रेडिकल सिंबल किस टाइप के बारे में बात कर रहे हैं, तो मान लो dy क्यूब वाई अपॉन dx क्यूब दैट इज इक्वल्स टू, मान लो 3 प्लस या 3 माइनस 2 टाइम्स डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र की पावर 1/2 ये प्रेजेंट है मान लो। तो डियर स्टूडेंट अगर आप यहां पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो आपको पता है यहां पर हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 प्रेजेंट है, तो ऑर्डर तो आप बता दोगे, ऑर्डर क्या लिखोगे? 3। लेकिन अगर जब आप डिग्री पर जाओगे तो डिग्री हमने क्या कहा था? पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव तो यही है, इसकी पावर की अगर बात करें तो इसके पावर में 1 प्रेजेंट है अभी तो आप डिग्री क्या बता दोगे? 1, जो कि सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि हमने कहा था डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल होनी चाहिए। दैट मींस ये जो 1/2 पावर है, सबसे पहले इस 1/2 पावर को हटाओ। आप क्या करोगे डियर स्टूडेंट? अगर इस 1/2 पावर को हटाना है तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद आपको मिलेगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 टाइम्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहां पर कोई भी रेडिकल पावर प्रेजेंट नहीं है। अब आप लोग डायरेक्टली बोलोगे सर डिग्री यहां पर 1 तो नहीं थी, लेकिन डिग्री अब क्या है एग्जैक्टली? यहां पर डिग्री 2 प्रेजेंट है।
ये करेक्ट है। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर आपने तो अपनी सहूलियत के हिसाब से देख लिया, आप तो डिग्री आपने पावर 1/2 की, मैं पावर 4 करूंगा। लो ये लो भाई, आपने जैसे ही पावर 4 की डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, दोनों साइड पावर 4 करने पे यहां पावर 4 आ गई, लेकिन यहां पावर क्या हुई, 3 - 2 टाइम्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 बन गई, क्योंकि पावर 4 थी, 4 दोनों साइड करोगे तो 2 से कट होने के बाद 2 ही बचेगी पावर। अब यहां पर अगर बात करेंगे तो ऑर्डर तो 1 ही है, ऑर्डर कितना है 1, लेकिन डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है, यहां पर डिग्री 4 बताओगे आप, तो किसी की पावर तो चेक करते हो तो ये 4 बताओगे, जो कि स्टूडेंट्स गलत है। आपको पावर सिर्फ उतनी ही करनी है कि ये रेडिकल सिंबल 1 में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, कितने में कन्वर्ट हो जाए, 1 में नहीं बोलेंगे, क्यों 1 में कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम ये बोलेंगे मिनिमम पावर करनी है कि इस रेडिकल साइन को हटा सके। तो मिनिमम पावर अगर हम यहां पर 2 करते हैं तो रेडिकल साइन फ्री हो गया है, यहां पर रेडिकल साइन नहीं है, तो यहां से डिग्री डिफाइन होगी, यहां से नहीं। ऐसे तो मैं अगर 8 पावर करता तो भी रेडिकल से फ्री हो जाता, 16 पावर करता तो भी, मतलब 2 के मल्टीपल में कुछ भी करता पावर तो रेडिकल से तो फ्री हो जाता। लेकिन आपको मिनिमम वो पावर करनी है जिससे सिंपली रेडिकल साइन से फ्री हो जाए, तो यहां से डिग्री डिफाइन ना करके डिग्री डिफाइन सिर्फ यहीं से होगी। यहां तो मैं कितनी भी पावर कर सकता हूं, 100 पावर अगर कर दी दोनों साइड तो यहां पर 100 आ जाएगा, वहां पर 50 आ जाएगा, रेडिकल साइन से तो फ्री भी हो गया, लेकिन हमें तो मिनिमम रखना है, ये बात आप ध्यान रखें। अब ये तो थी बेसिक डेफिनेशन, जो सिंपल क्वेश्चंस पे आप अप्लाई करके और इजीली बता सकते हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या है और ऑर्डर क्या है। लेकिन एक अच्छी डेफिनेशन लिखते हैं जिसमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए वो क्वेश्चन आप इजीली कर पाओ। तो स्टूडेंट वो डेफिनेशन क्या है, इसको इस तरीके से ना लिख के उसमें ये सब बातें कवर हो जाएंगी। देखो कहना क्या चाह रहे हैं डियर स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे लिखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिखना है कि जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स प्रेजेंट हैं वो एक पोलिनोमियल की फॉर्म बना लें। दैट मींस पोलिनोमियल में हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर कभी भी 1/2, 1/3, 1/4 इस टाइप की नहीं रखते, होल नंबर्स रखते हैं, या तो पावर 0 या पावर 1 या पावर 2 या पावर 3। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में सभी डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन में सभी डिफरेंशियल कोफिशिएंट पोलिनोमियल फॉर्म में हो, पोलिनोमियल फॉर्म में हो, तब हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, तब हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर डिग्री कहलाती है, डिग्री होती है, डिग्री होती है। क्या कहा है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स पोलिनोमियल फॉर्म में हूं, दैट मींस उनकी पावर 1, 2, 3, 4 या 0 इस टाइप की प्रेजेंट हो, ना कि 1/2, 1/3 टाइप की हो, तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसकी पावर क्या कहलाएगी, डिग्री। अच्छा, अब अगर आप बोलोगे, अब दूसरी इसी में दूसरी स्टेटमेंट बोलते हैं, अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट डीसी लिखा है मैंने स्टूडेंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट पोलिनोमियल फॉर्म में ना हो, फॉर्म में ना हो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके उसको पोलिनोमियल में
कन्वर्ट करने की कोशिश करो, कन्वर्ट करने की कोशिश करो, कोशिश करना है। क्या करना है आपको? सिंप्लीफाई करके, जैसे हमने एक क्वेश्चन बताया भी है, उसको कोशिश करो, उसको सिंप्लीफाई करो, सभी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स की पावर होल नंबर बनाओ। अगर होल नंबर बन जाती है तो आप डायरेक्टली बोल पाओगे डिग्री क्या हो जाएगी? डिफाइन। कोशिश करना है, तब के बाद यही हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या कहलाएगी? डिग्री। बात समझ गए? इसके अलावा कुछ भी हो, इनके अलावा कुछ भी हो, कुछ भी हो, आपको डायरेक्टली बोलना है डिग्री नॉट डिफाइन। स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री नॉट डिफाइन की सिचुएशन भी आती है। आपको हम 4-5 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बताएंगे जहां पर आपको ये लगेगा कि इस सिचुएशन में तो डिग्री डिफाइन है और इस सिचुएशन में डिग्री नॉट डिफाइन है। बस सबसे पहले तो पॉलिनोमियल फॉर्म में हो, अगर नहीं है तो आप उसको बनाने की कोशिश करो, हो जाता है तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या कहलाएगी? डिग्री। लेकिन अगर इनके अलावा हमने कोशिश कर ली, उसके बाद भी सभी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स की पावर नेचुरल नंबर या होल नंबर नहीं बन रही, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो उस सिचुएशन में डिग्री नॉट डिफाइन रहेगी। एग्जांपल बताते हैं, देखो सबसे लास्ट वाली कंडीशन का एक एग्जांपल बताते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर मान लो e की पावर dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू, मान लो यहां पर प्रेजेंट है 1 प्लस डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र। हमने क्या कहा? क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि जो पॉलिनोमियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं वो पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में हो, मतलब ये किसी की पावर में तो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, पावर में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, पावर में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। हमने कोशिश की कि सर e की पावर से हटाना है इसको, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड log ले लेते हैं विद बेस e, log e की पावर dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू log 1 प्लस 1 ही है 1 प्लस डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र। अब यहां से ये तो खत्म हो गया, अपने पास आ गया dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू log 1 प्लस डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र। स्टूडेंट, हमने एक को तो पॉलिनोमियल फॉर्मेट में ले आए, लेकिन यहां फिर पंगे हो गए, मतलब ये log के अंदर चला गया। अब ये भी तो पॉलिनोमियल नहीं है, ये log फंक्शन के अंदर चला गया। अब इसी को अभी भी इसको इनके जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है उनसे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है वो पॉलिनोमियल फॉर्मेट में नहीं है, ये log के अंदर चला गया। दैट मींस यहां पर हमने कोशिश करने के बाद भी इसको पॉलिनोमियल फॉर्मेट में नहीं बना पाए, तो डिग्री नॉट डिफाइन, यहां पर डिग्री नॉट डिफाइन है। अब थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन लिखा था जिसमें पावर 1/2 थी, उसको कन्वर्ट करने के बाद यहां पर 2 बना दिया था और यहां पावर 1 हो गई थी। उस सिचुएशन में डिग्री हमने बोल दिया 2, मतलब उसको सोल्व करने के बाद हमने कन्वर्ट किया, कन्वर्ट कर पाए तो ऑर्डर तो हमें पता ही है, ऑर्डर तो हर सिचुएशन में डिफाइन होगा। तो यहां पर डिग्री क्या बोल देंगे? डिग्री 2 हो गई इस सिचुएशन में, यहां डिग्री क्या हो गई? नॉट डिफाइन। अब आपको डिफरेंट 5-7 एग्जाम्पल मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, पहले उन सभी एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करेंगे ताकि ऑर्डर और डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से आपके माइंड में क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आपको कहा गया फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट, पहला एग्जाम्पल, अपने पास 5 एग्जाम्पल है, पांचों को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स का मानना है ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, डायरेक्टली लिखेंगे सर हाईएस्ट ऑर्डर बताया था, ऑर्डर तो यहां पर हो गया 2, क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव प्रेजेंट है, सेकंड डेरिवेटिव प्रेजेंट है, और डिग्री यहां ज्यादा ना सोचते हुए वो डायरेक्टली इसकी पावर चेक कर लेंगे 1। स्टूडेंट, डिग्री 1 नहीं है। मैंने आपको डिग्री के लिए कहा था जो डिफरेंशियल इक्वेशन प्रेजेंट हो उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट पॉलिनोमियल की फॉर्म में प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहां पर अगर बात करें तो dy बाई डी एक्स की पावर 6 है, लेकिन वहां पर पावर 1/4 भी प्रेजेंट है। तो पहले इसी को बोलते हैं रेडिकल। तो इसको फ्री फ्रॉम रेडिकल बनाने के लिए हमें इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करते हैं।
हमें अच्छे से पता है यहां पावर 1/4 है, दोनों साइड पावर 4 करूं तो मिनिमम पावर 4 करनी पड़ेगी इस 4 को भगाने के लिए। तो ये बन जाएगा d²y/dx² की पावर 4, दैट इज इक्वल्स टू y प्लस dy/dx की पावर 6। और पावर 1/4 है डियर स्टूडेंट, लेकिन इसकी पावर अगर मैं 4 करता हूं तो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैंने पहले ही हटा दिया। ठीक है, ये बच गया। अब ध्यान से देखो, यहां पर कोई भी पावर फ्रैक्शंस में प्रेजेंट नहीं है, इसको हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट से बनने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन ये पॉलिनोमियल फॉर्मेट में बन चुकी है। अब यहां से चेक करेंगे, तो अगर ऑर्डर की बात करें तो हाईएस्ट ऑर्डर 2 ही प्रेजेंट है, तो ऑर्डर ठीक है अपना। अब डिग्री डिफाइन होगी क्योंकि फ्री फ्रॉम रेडिकल है, तो इस सिचुएशन में आप डायरेक्टली बोल सकते हो जो इसकी डिग्री होगी वो इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी प्रेजेंट है, 4। तो हम बोल सकते हैं इसकी जो डिग्री है वो 4 है, ऑर्डर है वो 2 है। आशा करता हूं समझ आ गया होगा। फ्री फ्रॉम रेडिकल सिंबल बना लिया। अब कुछ सोच रहे होंगे सर इसकी पावर 8 करो, यहां 8 करने के बाद यहां 2 आ जाएगा, रेडिकल सिंबल से फ्री फ्रॉम हो गई। तो बेटा इस तरीके से हम पावर 16 भी तो कर सकते हैं, 32 भी कर सकते हैं, कितने भी कर लो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमने बोला कि मिनिमम पावर वो करो जहां से फ्रैक्शन पावर रिमूव हो जाए, तो हमें मिनिमम 4 पावर करने की जरूरत पड़ी है। आई थिंक ये हो गया होगा। अब इसमें बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट अब ध्यान से देखो, अगर पॉलिनोमियल की बात करता हूं तो dy डिफरेंशियल कोफिशिएंट पॉलिनोमियल फॉर्मेट में यहां भी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये डिवाइड में है। और dy/dx को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो आप कहोगे सर इसको इस तरीके से लिख लो, dy/dx की पावर -1। तो बेटा पावर -1 नहीं होती पॉलिनोमियल में, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 हो सकते हैं, माइनस नहीं होते, इसलिए हमने इसको इस तरीके से नहीं लिखना है। तो क्या करें, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यह बनेगा dy/dx का पावर 2 हो गई, यहां पर प्लस y के साथ dy/dx आ गया, इक्वल में डियर स्टूडेंट 1 आ गया। अब देखो, अब ये जो प्रेजेंट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें जितने भी डेरिवेटिव कोफिशिएंट्स हैं वो पावर होल नंबर में है। यहां 2 प्रेजेंट है, यहां पावर 1 प्रेजेंट है। तो यहां पर बोलेंगे ऑर्डर तो हम पहले भी बता सकते थे, ऑर्डर तो हमें पता था, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव ही मैक्सिमम प्रेजेंट है, ऑर्डर 1, लेकिन डिग्री इस सिचुएशन में नहीं बता सकते थे, अब बताएंगे। तो डिग्री इस सिचुएशन में कितनी होगी, 2। तो मतलब कहीं ना कहीं हमें अगर पॉलिनोमियल फॉर्मेट में डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट नहीं है तो उसको पहले सोल्व करके पॉलिनोमियल फॉर्मेट में बनाएंगे, फॉर्मेट में बनाने के बाद ही डिग्री डिफाइन करेंगे। कुछ सिचुएशन में डिग्री डिफाइन नहीं भी होगी, जैसे एक एग्जांपल दिया था मैंने, e की पावर में dy/dx को रखा था, d² या dy/dx को रखा था, उसमें डिग्री नॉट डिफाइन हुई। तो यहां पर ऑर्डर डिग्री पता चल गया, सिंप्लीफाई करने के बाद निकला है। यहां पर आ जाओ डियर स्टूडेंट, अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर e की पावर में प्रेजेंट है, पॉलिनोमियल फॉर्मेट तो नहीं है, तो इसको बनाने के लिए इन दोनों को पहले हम उस साइड लेके जाएंगे। मतलब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा e⁻d³ दैट इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, मतलब x d²y/dx² माइनस y होगा। अब e को हटाना है, दोनों साइड log लेंगे, log लेने से e खत्म हो जाएगा, ये आएगा d³ दैट इज इक्वल्स टू log, ये आ गया स्टूडेंट x d²y/dx² माइनस y। ओके स्टूडेंट, आशा करता हूं ये बात समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट हमें एक प्रॉब्लम को तो हटा लिया, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम आ गई। अभी भी ये पॉलिनोमियल में प्रेजेंट नहीं है, पॉलिनोमियल फॉर्मेट नहीं है, मतलब ये log के अंदर चला गया। अब log के अंदर अगर डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो पॉलिनोमियल फॉर्मेट नहीं बोल पाएंगे, और पॉलिनोमियल फॉर्मेट अगर नहीं बोल पाए तो इस सिचुएशन में अब इसके आगे सोल्व भी नहीं कर सकते, log को हटाओगे फिर ही आ जाएगा, तो इससे आगे सोल्व भी नहीं कर सकते। तो हम बोल सकते हैं यहां पर डिग्री नॉट डिफाइन की सिचुएशन आ गई, नॉट डिफाइन। ओके स्टूडेंट, तो ऑर्डर तो बता दो सर। हाँ, ऑर्डर तो यहीं से बता सकते थे। ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना प्रेजेंट है, यहां पर 3, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ऑर्डर 3 है। ऑर्डर कितना है, 3, लेकिन इस सिचुएशन में डिग्री नॉट डिफाइन है। फोर्थ एग्जांपल आ जाओ। अब देखो स्टूडेंट, अगर इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को यहीं पर देखते हैं
तो यहां पर साइन इनवर्स का एंगल है dy बाई dx। अब अगर हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स को पोलिनोमियल के फॉर्मेट में देखना चाहें तो ये पोलिनोमियल के फॉर्मेट में नहीं है। क्यों? क्योंकि dy बाई dx के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट हो सकता है, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये किसी के एंगल में प्रेजेंट है, ये पोलिनोमियल नहीं बोल सकते। और अगर इसको हटाना है तो दोनों साइड साइन ऑपरेट करना पड़ेगा। दोनों साइड हमने साइन लगा दिया, साइन ऑपरेट किया, साइन इनवर्स dy बाई dx हो गया, और यहां हो गया साइन x प्लस वाई। तो यहां से ये कैंसिल होने के बाद dy बाई dx किसके इक्वल आ गया? ds स्टूडेंट ये इक्वल आ गया साइन x प्लस वाई के। अब हम देख सकते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy बाई dx होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर होता है। फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, सेकंड का, थर्ड का, y को हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं बोलते हैं। तो स्टूडेंट अब अगर आप ध्यान से देखें तो dy बाई dx ये एक ही प्रेजेंट है, यहां पर कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है नहीं, तो ये फ्री फ्रॉम रेडिकल भी है, उसके साथ साथ पोलिनोमियल के फॉर्मेट में भी प्रेजेंट है। तो यहां पर आप लोग इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं करना। ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना प्रेजेंट है? 1, ऑर्डर 1। डिग्री की अगर बात करें तो इस सिचुएशन में आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं पोलिनोमियल फॉर्मेट में है, और dy बाई dx की पावर हाईएस्ट कितनी है? 1 प्रेजेंट है। तो ऑर्डर भी 1, डिग्री भी 1। गॉट इट? लास्ट एग्जांपल। अब देखो यहां पर ln में dy बाई dx प्रेजेंट है। अब हमें पता है ये भी पोलिनोमियल फॉर्मेट में नहीं है, मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है वो पोलिनोमियल फॉर्मेट में नहीं है। इनको बनाना है तो ln को हटाना पड़ेगा, ln को हटाने के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेना पड़ेगा। मतलब यहां पर अगर e की पावर में दोनों साइड लिख दूं तो इसको लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल हो जाएगा e टू द पावर ax प्लस by। अब देखो स्टूडेंट डिफरेंशियल कोफिशिएंट यहां dy बाई dx है, इसकी पावर 1 है, ना तो पावर रेडिकल है, ना ये किसी के साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किसी के एंगल में प्रेजेंट है, ना लॉग प्रेजेंट है यहां पर। अब यहां पर प्रेजेंट हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां dy बाई dx है ही नहीं, कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहां कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट के पास प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अब देखो तो इसका मतलब यहां पर ये पोलिनोमियल फॉर्मेट में है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो पोलिनोमियल फॉर्मेट में है। तो यहां अगर ऑर्डर की बात करें तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 प्रेजेंट है, ऑर्डर 1 हो गया, और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी प्रेजेंट है? 1। तो डिग्री स्टूडेंट यहां कितनी होगी? डिग्री भी 1। तो ऑर्डर भी 1, डिग्री भी 1। इस सिचुएशन में ऑर्डर 1, डिग्री 1 आ गया। यहां पर एक ऐसा एग्जांपल था ये जिसमें डिग्री नॉट डिफाइन थी, लेकिन ऑर्डर डिफाइन होता है हर सिचुएशन में। ऑर्डर कितना है? 3। जब डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो उसका ऑर्डर तो 100% डिफाइन होगा, लेकिन डिग्री पे क्वेश्चन मार्क लगता है, डिग्री डिफाइन है कि नहीं है। और जनरली स्टूडेंट मैं पिछले 5-7 सालों से देख रहा हूं, जो बोर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सम अगर पूछता है तो सिंपल सी बात है, डिग्री और ऑर्डर दोनों डिफाइन करके ही देगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ रहे हैं जिसमें डिग्री नॉट डिफाइन है, ऑर्डर डिफाइन है, ठीक है, तो आपको वो बोल देगा सम, उसके उस सिचुएशन में भी सम पूछेगा तो आप बोल सकते हो अगर डिग्री नॉट डिफाइन है, ऑर्डर डिफाइन हो, सम करेंगे तो सम तो नॉट डिफाइन ही होगा। जब एक नॉट डिफाइन है तो सम भी नॉट डिफाइन ही होगा। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन 100% बोर्ड में आता है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, उसके ऊपर डिपेंड ऑर्डर और डिग्री के बारे में सीखा, ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, और उसी से हमने डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है वो चीजें सीखी, डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है वो सीखा, ठीक है स्टूडेंट। तो मेरे हिसाब से आज छोटी सी क्लास ली हमने, जिसमें हमने 2-3 छोटे-छोटे टॉपिक पढ़े हैं। इससे 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आ जाएगा। जेईई मेंस, जेईई एडवांस में क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन कम पूछता है, कभी कभार पूछ लेता है लेकिन कम पूछता है अभी तक तो, ठीक है स्टूडेंट। तो आशा करता हूं आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरीके से ये चैप्टर हम कंप्लीट करें, आपको प्रॉपरली वीडियोस मिलती रहे, इस चैप्टर की टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे, इसलिए आप अपने चैनल मैथमेटिक्स बाय संदीप सर को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।